अगर बीएसएससी इस बार पारदर्शिता नहीं लाई तो हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा, पटना की सड़कों पे भी आंदोलन, क्योंकि ऐसे आयोग का कोई काम अब नहीं है जो धांधली सेटिंग करे और पैसा लेके सीट पे होगी। अगर क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया तो 27 तारीख के बाद पटना की सड़कों पे छात्र ही छात्र नजर आएंगे और आंदोलन होगा। बीएसएससी में तालाबंदी होगा। एसएससी का आप इतिहास देख लीजिए, कोई भी एग्जाम जो है सही समय पे नहीं पूरा हो रहा है बहाली, तो फिर ऐसे अधिकारी का क्या काम? ऐसे अधिकारी को हटाया जाए तुरंत। ये लोग निकम्मा है, कोई काम करने के लायक नहीं है और कोई काम नहीं हो रहा है तो काहे किस बात का वेतन मिलता है? मनोज कुमार जैसे अधिकारी को बीएसएससी CGL 1 और CGL 2 हुई थी, उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। CGL 3 में ईमानदारी से मेधावी स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होना चाहिए। दरोगा बहाली या सचिवालय की बहाली हो रही है तो लोगों को आंसर भी नहीं पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोग मान रहा है या जीतनराम मांझी को मान रहा है या तेजस्वी यादव को मान रहा है। हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहना चाहिए, ताकि अगर उससे कोई फोटो खींच के बाहर भेजे, अगर कहीं वायरल हो या कहीं भी कोई सबूत मिले तो पता चल जाएगा कि किस अभ्यर्थी का ये क्वेश्चन है, किस सेंटर का क्वेश्चन। बीपीएससी ने तो एक दिन के बाद ही आंसर की जारी कर दिया, तो क्या सचिवालय सहायक में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये लोग बेईमानी नहीं करेंगे तो हो सकता है। अगर बेईमानी करने का इरादा होगा, धांधली करने का इरादा होगा, तब नहीं ऐसा करेंगे। पहले तो 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे और एक भी सीट खाली न रहे, इसके लिए बीएसएससी को हर हाल में 13,120 पदों पे बहाली पूरी करनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीएसएससी CGL 3 2200 से अधिक की बहाली और 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगले महीने नवंबर में इसकी परीक्षा होनी है, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। पिछले कई बहालियों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि पारदर्शिता की मांग खूब उठ रही है और पारदर्शिता नहीं होने की वजह से लगातार कदम कदम पर अभ्यर्थियों को आंदोलन करते रहना पड़ा है और उसका गवाह है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय। हर किसी ने देखा क्या कुछ नहीं हुआ और इसी पर बात करेंगे। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं, जो कि लगातार इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं और सड़कों पर आंदोलन भी करते रहे हैं। दिलीप, CGL 3 की बहाली अगले महीने परीक्षा होगी, तो आयोग से किस प्रकार की पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बिहार में बीएसएससी CGL 3 सचिवालय सहायक जिसमें महत्वपूर्ण पद है, उसकी वैकेंसी 8 साल के बाद आई है और लाखों स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे और 9 लाख कुछ हज़ार स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं बीएसएससी के अनुसार और वो लोग अपीयर होंगे एग्जाम में। और इससे पहले जो बीएसएससी CGL 1 और CGL 2 हुई थी, उसमें व्यापक पैमाने पे धांधली हुई थी और धांधली सेटिंग बहुत ज़्यादा हुआ था। पेपर लीक भी हुआ CGL 2 में, और CGL 2 में तो फाइनल जो रिजल्ट आया था उसमें 150 में निगेटिव मार्किंग रहते हुए 138 कट ऑफ गया था। 138 कट ऑफ गया। आप सोचिए कि निगेटिव मार्किंग रहते हुए फाइनल रिजल्ट में इतना ज़्यादा जा रहा है। बीपीएससी में निगेटिव नहीं रहता तब नहीं जाता है 150 में 138, और बीएसएससी CGL 2 में निगेटिव मार्किंग है, मैथ रीजनिंग है, उसके बावजूद भी 150 में 138। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात लोगों को लगा उस समय। लेकिन बात क्या था, उसमें सेटिंग बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा सेटिंग हुआ था। उसका आंसर भी वायरल हुआ था मेंस का, और उसी समय बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का भी जो पेपर लीक का मामला आया तो मामला सीधा उधर मोड़ दिया गया सरकार के द्वारा और इसको छुपा लिया गया। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम CGL 1 और CGL 2 में तो जो कर लिए कर ले, CGL 3 में कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए। CGL 3 में ईमानदारी से मेधावी स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का धांधली सेटिंग ना हो और इसीलिए पारदर्शिता जरूरी है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, बीएसएससी के द्वारा सचिवालय सहायक का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, या दरोगा बहाली में बीपीएसएससी के द्वारा या कोई भी एग्जाम बीपीएसएससी लेती है, तो ना तो क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, ना OMR सीट की छाया पड़ती है या कार्बन कॉपी दिया जाता है, और ना ही आंसर की बताया जाता है। किस क्वेश्चन का क्या आंसर इन लोगों ने सही माना, कुछ नहीं बताया जाता है। और जो रिजल्ट भी जब प्रकाशित होता है तो ना कट ऑफ दिया जाता है, ना मार्क्स बताया जाता है। दरोगा बहाली में 2446 में जब हम लोगों ने आंदोलन किया तब उस बार से कट ऑफ देना शुरू किया, तो मार्क्स भी नहीं बताया जाता। अब किसी को पता ही नहीं है कि वो कितना नंबर से फेल हुआ, किसी को ये नहीं पता कि अगर वो पास हुआ तो कितना से पास हुआ, किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना, ये पता ही नहीं है। आखिर चुनाव भी होता है
तो हर प्रत्याशी को पता चल जाता है कि उसको कितना वोट आया, किस बूथ से कितना वोट आया ये भी पता चल जाता है, यहाँ तक कि किस जाति ने किसको कितना कितना वोट दिया ये भी लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर दरोगा बहाली या सचिवालय की बहाली हो रही है तो लोगों को आंसर भी नहीं पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोग मान रहा है या जीतन राम मांझी को मान रहा है या तेजस्वी यादव को मान रहा है या लालू प्रसाद को मान रहा है। आखिर ये पता होना चाहिए ना कि आयोग ने क्या माना आंसर, लेकिन नहीं बताया जाता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जिस तरह 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा जो दोबारा हुई उसमें पारदर्शिता लाई गई और उतने कम समय में लाई गई। देखिए पहले बीपीएससी के चेयरमैन क्या कर रहे थे कि हम एग्जाम लेंगे अगर एक शिफ्ट में तो हमको 6 महीना लगेगा, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर में देखिए एग्जाम लिया गया, एक शिफ्ट में लिया गया 6 लाख स्टूडेंट्स का, भले अपियर जो भी हो लेकिन 6 लाख का तो व्यवस्था किया गया था और इतना पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया गया। तो उसमें QR कोड दिया हुआ था हर क्वेश्चन में। तो उसी तरह ये दरोगा बहाली, सिपाही बहाली और ये सचिवालय सहायक की परीक्षा CGL 3 की परीक्षा 26-27 नवंबर को होनी है। तो उसमें क्वेश्चन में QR कोड रहना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहना चाहिए, ताकि अगर उससे कोई फोटो खींच के बाहर भेजे, अगर कहीं वायरल हो या कहीं भी कोई सबूत मिले तो पता चल जाएगा कि किस अभ्यर्थी का ये क्वेश्चन है, किस सेंटर का क्वेश्चन है। तो ये होना चाहिए। और जब एग्जाम समाप्त होता है उसी दिन परीक्षार्थियों को OMR सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी जो भी आप दे अपनी सहूलियत के अनुसार, और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दे। 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर की जारी कीजिए। बीपीएससी ने तो 1 दिन के बाद ही आंसर की जारी कर दिया, तो क्या सचिवालय सहायक में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये लोग बेईमानी नहीं करेंगे तो हो सकता है। अगर बेईमानी करने का इरादा होगा, धांधली करने का इरादा होगा, तब नहीं ऐसा करेंगे। तो इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स आप जारी कीजिए। और ये इस डिमांड को पूरा करना होगा सचिवालय सहायक BSSC CGL 3 की परीक्षा में। अगर BSSC ऐसा नहीं करेगी तो हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से BPSC ने तानाशाही रवैया अपनाया और ये परसेंटाइल लागू करने का प्रयास किया, नोटिस भी जारी किया, 2 शिफ्ट में एग्जाम हम लोगों ने आंदोलन करके वापस करवाया। अगर BSSC इस बार पारदर्शिता नहीं लाई तो हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। BSSC ऑफिस में भी आंदोलन होगा, पटना की सड़कों पे भी आंदोलन होगा, आमरण अनशन पे बैठेंगे, लेकिन पारदर्शिता के साथ कोई समझौता इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के लाखों मेधावी, गरीब, ईमानदार विद्यार्थियों के साथ कब तक आखिर इस तरह से अन्याय होता रहेगा? हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जो सिलेक्ट होंगे वही जाके सरकार की योजनाओं को लागू करेंगे। इसलिए ये आवश्यक होता है कि ईमानदार लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, मेधावी लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं कि 20 लाख रुपया दे के चल जाएगा, सचिवालय सहायक बन जाएगा और पता चलेगा कि फाइल लटकाए हुआ है, पैसा दो तब फाइल पे सिग्नेचर होगा। यही होता है अभी आजकल, कोई भी योजना सही से लागू नहीं होता है। जिस योजना का लाभ जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए पैसा लेके उसको मिलता है। तो ये सब चीज़ तभी बंद होगा जब ईमानदारी से सिलेक्शन होगा, चाहे वो BPSC में हो, सचिवालय में हो या दरोगा बहाली में हो। तो इसलिए इसके साथ अब कोई समझौता नहीं, पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं। हर हाल में BSSC को पारदर्शिता लाना होगा। अगर BSSC ने पारदर्शिता नहीं लाया तो BSSC ऑफिस में हम लोग जाके आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि हम लोग तालाबंदी भी कर दें, क्योंकि ऐसे आयोग का कोई काम अब नहीं है जो धांधली सेटिंग करे और पैसा लेके सीट बेचे और कोई पारदर्शिता नहीं लाए। अगर आंसर ना बताए, मार्क्स ना बताए, तो ऐसी बहाली का क्या मतलब? कोई ऐसी बहाली का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए BSSC ऑफिस में हम लोग तालाबंदी भी करेंगे। BSSC पर पहले भी बहुत काले धब्बे लगे हुए हैं। पेपर लीक प्रथम इंटर स्तरीय का जो हुआ, हर किसी ने देखा कि क्या हुआ। 8 साल लग गए एक बहाली को पूरा करने में BSSC को। उसके बाद 8 सालों के बाद CGL की ये बहाली निकली है, लेकिन अगले महीने ही परीक्षा होनी है। उसके पहले आपका कहना है कि पारदर्शिता जो है वो आयोग परीक्षा में लाए, लेकिन कब तक लाएगी, कब आप लोगों को पता चलेगा, क्या करिएगा? देखिए, हम लोग BSSC को इससे पहले भी अवगत करा चुके हैं और मीडिया के माध्यम से अभी भी अवगत करा रहे हैं, और हम 2 दिन के अंदर BSSC ऑफिस भी जाएंगे और वहाँ अध्यक्ष से मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी मांगों को लिखित रूप में भी रखेंगे। और अभी 1 महीना का समय भी है, और ऐसा नहीं कि हम आज ये मांग कर रहे हैं, हम इससे पहले भी 3-4 बार BSSC ऑफिस जाके ये सब बात मांग कर चुके हैं। और BSSC प्रथम इंटर स्तरीय का जो आंदोलन चलता था उस समय भी हम जब अध्यक्ष से PT रिजल्ट के समय मिले तो उस समय भी हमने ये सब मांग किया था कि आप ये सब चीज़ लागू कीजिए, हर एग्जाम में लागू कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम ऐसा बोल रहे हैं, हम पिछले 4 साल से ये चीज़ मांग कर रहे हैं और लिखित रूप में भी देंगे। और उसके बाद अगर उस दिन दिया गया क्वेश्चन बुकलेट 26-27
नवंबर को जो पीटी परीक्षा होगी, अगर क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को नहीं दिया गया तो 27 तारीख के बाद पटना की सड़कों पे छात्र ही छात्र नजर आएंगे और आंदोलन होगा, बीएसएससी में तालाबंदी होगा, क्योंकि इससे अब हम लोग कोई समझौता पारदर्शिता से नहीं कर सकते हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों की बहाली हुई। कई अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए उनकी नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन अभी भी कई अभ्यर्थी हैं जो आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। आज की ही बात कर ले तो कई अभ्यर्थी थे जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, और ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में बताएं कि उनका कहना है कि उनके तरफ से हर चीज़, हर प्रक्रिया अपनाई गई, उन्होंने डीवी तक वो गए, लेकिन मेरिट में उनका नाम नहीं आया। 1778 की हम बात कर रहे हैं, तो आखिरकार ये क्या मसला है? देखिए, ये बीएसएससी ने बहुत गलत किया है। जब 13,120 पदों पे बहाली निकाली गई थी वैकेंसी, तो 13,120 पदों का मेरिट लिस्ट बीएसएससी को जारी करना चाहिए। अब वो जैसे करे, ईमानदारी पूर्वक जैसे करे, उनको अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा काउंसलिंग कराते, तिबारा कराते, लेकिन 13,120 पदों पे उनको बहाली पूरी करनी थी। लेकिन 11,329 का रिजल्ट दे दिया, 1757 सीट शायद खाली है, और 1778 को मेरिट से बाहर कर दिया, जबकि काउंसलिंग करवाया हुआ है उन लोग का। तो सबसे पहले तो 1778 अभ्यर्थियों के साथ बीएसएससी को न्याय करना चाहिए, और इनको किसी न किसी पद पे इनका सिलेक्शन होना चाहिए। आखिर सीट खाली है और ये लोग बाहर कैसे हो गए? कोई भी अयोग्य कैसे हो जाएंगे? तो काउंसलिंग कैसे करवा लिए? पद प्राथमिकता के आधार पर ही इन लोगों को बाहर किया गया है ना, बीएसएससी का ये कहना है। तो क्या एक भी पद के लायक नहीं थे ये लोग क्या? तो फिर काउंसलिंग कैसे इन लोग का हो गया भाई? अब सीट भी कैसे खाली रह गया? अगर सीट खाली नहीं रहता तब ये बात बीएसएससी बोलती तो चलता, लेकिन सीट खाली है तो सबसे पहले तो 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे, और एक भी सीट खाली न रहे, इसके लिए बीएसएससी को हर हाल में 13,120 पदों पे बहाली पूरी करनी चाहिए, हम लोग की मांग है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगली वैकेंसी में ये जोड़ेंगे, फिर इनकी प्रक्रिया वैसे ही रहेगी, फिर उसमें खाली थी तो कभी सीट भरेगा ही नहीं। इन्होंने फिजिकल वाले पोस्ट में क्या किया, 600 के आसपास सीट खाली है, तो फिर बहाली किस बात का? मात्र 40 सीट ही शायद भरा है, तो फिर किस चीज़ का बहाली? 14 में वैकेंसी निकला, 22 में रिजल्ट दे रहे हैं, और किसी पोस्ट के लिए आपने 650 वैकेंसी था, उसमें आपने 50 बहाली किया, 600 सीट खाली रख दिया। तो ये कौन सी वैकेंसी आप कर रहे हैं? कौन सी बहाली निकाल रहे हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं बहाली के नाम पे। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। फिजिकल के लिए इन्होंने क्या किया, उन्हीं लोगों को मौका दिया जिनका मार्क्स ज़्यादा था, और पद प्राथमिकता के आधार पे जो ये बोल रहे हैं, तो पद प्राथमिकता के आधार पे जिन्होंने पहला पद भरा था फिजिकल, उनको बुलाना चाहिए इनको फिजिकल के लिए। तो ऐसा तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जिनका मार्क्स ज़्यादा था, भले उनकी प्राथमिकता फिजिकल में 10वें नंबर पर हो या 40वें नंबर पे, उनको बुलाया जिनका मार्क्स ज़्यादा था, और वो लोग अगर फिजिकल पास भी किए तो उनका सिलेक्शन हो गया। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी वो लोग ले लिए, पद प्राथमिकता उन्होंने पहला वो भरा था, उनका सिलेक्शन, चूंकि मार्क्स ज़्यादा था तो पहली प्राथमिकता जो होगी उस पर तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बीएसएससी का स्ट्रेटेजी गलत था यहाँ पे। बिल्कुल, उनकी स्ट्रेटेजी गलत थी, चयन प्रक्रिया गलत है, और जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है ताकि सीटें खाली रह जाएं। तो बीएसएससी को इतना ध्यान देना चाहिए, कम से कम अगली वैकेंसी में इस तरह की प्रक्रिया न अपनाएं, और फिजिकल वाले पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी निकाले, टाइपिंग के लिए अलग, नॉन टाइपिंग के लिए अलग, नॉन फिजिकल के लिए अलग, सबको मिक्स कर दिया जाता है और उसमें खिचड़ी बना के और सीट खाली रख दिया जाता है। आयोग का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग से लेटर आएगा, फिर हम आगे की बात सोचेंगे। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने आपको क्या रोका है क्या? ऐसा तो नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये नहीं कहा। आयोग स्वतंत्र है। आयोग को तो आया था, रिक्ति आई थी 2014 में 13,120 पदों के लिए, तो उस समय ये नहीं कहा गया था कि आप सीट खाली रख दीजिएगा। थोड़ा हो सकता है फ़ोन करके बोल दिए हो कि आप इतना ही पे बहाली पूरा कीजिए, खाली रख दीजिए सीट, ये अलग बात है। तो ये इसका खुलासा करना चाहिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को। और वहाँ जो जमे हुए हैं 7-7, 8-8 साल से, वैसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए सबसे पहले। मनोज कुमार नाम के ओएसडी हैं, वो लंबे समय से वहाँ हैं और कोई काम नहीं हो रहा है, तो काहे किस बात का वेतन मिलता है मनोज कुमार जैसे अधिकारी को भाई? ये लोग ऐसे अधिकारी हैं जिनके वजह से बिहार का विकास रुका हुआ है। ये 8 साल 9 साल से बीएसएससी में जमे हुए हैं, और बीएसएससी का आप इतिहास देख लीजिए, कोई भी एग्जाम जो है सही समय पे नहीं पूरा हो रहा है बहाली। तो फिर ऐसे अधिकारी का क्या काम? ऐसे अधिकारी को हटाया जाए तुरंत। ये लोग निकम्मा है, कोई काम करने के लायक नहीं है। बीएसएससी जो पेपर लीक हुआ था उस समय भी शायद ये थे, शायद, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस समय भी थे मनोज कुमार। तो क्या इनकी कार्य प्रक्रिया है, क्या कार्य प्रणाली है, क्या इनका ईमानदारी है भाई? कुछ नहीं। तो इसलिए अधिकारियों को सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीएसएससी CGL 3 की बहाली के संबंध में बातचीत कर रहे थे
अगले महीने नवंबर में परीक्षा होनी है, लेकिन पारदर्शिता को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अभी से आवाज उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि 8 साल पहले जिस CGL 2 की बहाली के संबंध में परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ियों की बात की गई, प्रथम इंटर स्तरीय में गड़बड़ी की बात की गई थी, वो गड़बड़ी दोबारा से नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सीटें खाली रह गई हैं प्रथम इंटर स्तरीय में, उसको भी भरने के लिए आयोग को जल्द से जल्द कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा कहना है छात्र नेता दिलीप को। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।